हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस क्लास में इस कक्षा में हम क्या निकालेंगे, परिमेय संख्याओं के बीच संख्या निकालना। और दूसरा क्या सीखेंगे, परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम पहले निकालेंगे परिमेय संख्याओं के बीच संख्या निकालना। ठीक है, अब शुरू करते हैं। परिमेय संख्याओं के बीच संख्या निकालना। संख्या या संख्याएं क्या निकालें। ठीक है, या निकालने का देते हैं। ठीक है, तो अब परिमेय संख्या आपको मैंने बता दिया था कि क्या होती है, P/Q की फॉर्म में, और आपका Q = 0 होता है। ये आपको कंसेप्ट का पता है। उसके बाद हमारी बारी किस चीज पर आती है, अब बारी आती है हमने इन संख्याओं को, आपने इनके बीच अगर कोई संख्याएं निकालनी है तो आप क्या करेंगे, कौन सी ट्रिक लगाएंगे, कौन सा मेथड दिखाएंगे। तो अब शुरू करते हैं हम बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। परिमेय संख्या लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। मैं एग्जांपल के तौर पर एक क्या लिखता हूं, संख्या लेता हूं। एक या दो संख्या लेनी पड़ेंगी हमारे को। तो क्या लेंगे हम, यहां 1/4, फिर और यहां मैं लिख देता हूं 2/4 करते हैं हम। ठीक है, 2/4 और 7 क्या कर देते हैं हम, 4 3 कर देते हैं। 7/3 के बीच क्या करें, संख्याएं निकालें। तीन संख्याएं क्या करें, निकालें। कैसे, अब ये हमने क्या करना है, इसमें हम करेंगे 2 जैसे हमारा 4 है और 7 हमारा क्या है, 3 है। इसको क्या करेंगे हम, जो ये संख्या है ना, इसमें हम ऐसी संख्या एक लेंगे जो इनका जो डिनोमिनेटर है वो समान बन जाए। समान कैसे बनाएंगे हम, अब 2/4 को हम एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि ये इसके बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 4 को 3 से लेंगे तो क्या बन गया हमारा ये। अब ये इकट्ठा ही कॉमन कर देंगे हम, इक्वल टू ये 12 का देते हैं। 12 हमारा डिनोमिनेटर 12 आ गया। तो नीचे वाली संख्या से हमने 3 के साथ मल्टीपल किया, ऊपर भी 3 के साथ करेंगे। क्या बन गया, ये भी बन गया हमारा 3×6। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारी संख्या की बारी आती है अब 7 और 3 की। 7 और 3 की अब 3 के साथ में क्या मल्टीपल करूंगी, ये 12 हो जाए। तो हम 4 करेंगे, 4 को मल्टीपल। तो ये क्या बन गया हमारा, 12 बन गया। 12 बन गया, ऊपर भी 4 से करूंगा। क्या बना, 7 चौका 28। अब बच्चों क्या बन गया, हमारे पास संख्या क्या आई, 6/12 और आई क्या 28/12। नीचे हमारा डिनोमिनेटर सेम है। संख्या रेखा पर मैंने आपको बता दिया कि ये संख्या कैसे निकालते हैं, ये आप पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था। तो यह हमारा 6 कितना आएगा, अब 6/12 आएगा। 6/12 तो हो गया, 6/13 आ गया। 6 कितना आएगा, 7 कितना आएगा, 12। इसी 12 हाँ, यहाँ भी 12 आएगा, 13 नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ 7/12 आएगी हमारी पहली, 7/12। उसके बाद दूसरी क्या आएगी हमारी, 8/12। फिर तीसरी क्या आएगी, 9/12। इसी तरीके से हमारी 28 तक आएंगी, 6 से लेकर 28 तक। ठीक है, फिर उसके बाद 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 15/12, इसी तरीके से 28 तक आएंगी। हमारे को बोला था कि भाई 3 निकालनी है, हमने 3 संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो हमने तो बड़ी सारी निकाल दी। 6 से लेकर 28 के बीच जितनी संख्या आएंगी वो क्या आएंगी, परिमेय संख्याएं आएंगी इनके बीच में। ये फिलहाल हमने कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गया हो
उसके बाद कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है इसके ऊपर हम आते हैं। तो वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो अब संख्या हम लेते हैं, क्या हम लेते हैं 1/3 ले ली। उसके बाद 4/5, 4/3 5 ले लेते हैं। उसके बाद 6/2 ले लेते हैं। ये हमारी संख्याएं हैं। इसके बीच हमने क्या करना है, इनमें कौन सी बड़ी है। अब आपसे पूछेगा कि भाई 1/3, 4/5 और 6/2, तो इसमें से कौन बड़ी है। तो आपको अगर पता नहीं है, क्योंकि ये ना तो उचित भिन्न है, ना तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ना अनुचित फ्रैक्शन है। ठीक है, अनुचित भिन्न है। क्यों नहीं है, प्रॉपर में क्या होता है, नीचे वाली जो आपका डिनोमिनेटर है हर है वो समान होती है तीनों में, और ऊपर में अंश में क्या होता है, तीन समान होते हैं। उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पर इसमें से कुछ नहीं है सेम, ना प्रॉपर फ्रैक्शन है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। अब हम इस ऐसे तो आइडिया नहीं लगा सकते भाई कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो बच्चों आपने ध्यान से सुनना है। तो हम क्या निकालेंगे, इसका सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे हम। अब क्योंकि ये तीनों डिजिट अलग हैं तो हमारा क्या हो गया, 5 से 15, 15 दूनी 30। चाहे हमने निकालना भी आएगा ना, तो उदाहरण के तौर पर निकाल सकते हैं कि भाई क्या से करेंगे, 3, 5 और 2। 3 एकम 3, 5 सेम रहेगा, 2 फिर 5 एकम 5, फिर उसके बाद 2 एकम 2। तो ये क्या निकलना, 5 से 15 और 15 दूनी 30। 30 हमारा क्या निकल गया, हमारा 30 निकल गया बच्चों क्या, एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना निकल गया, एलसीएम निकला हमारा 30। अब 30 को क्या करेंगे, आपने पहले किया था ना कि परिमेय संख्याओं का योग करना घटाव करना, उसके बाद उसमें भाग में और गुणा में तो जरूरत नहीं पड़ती एलसीएम निकालने की। तो आपने एलसीएम उसमें भी निकाला था, आपने याद कर लेना है कि दिमाग पर जोर देके। और पीछे अगर आपको नहीं है पता तो पीछे पिछली वीडियो में आप चेक कर लीजिएगा कि परिमेय संख्याओं का योग और घटाव कैसे करते हैं। तो उसके बाद इस टॉपिक को आप कीजिएगा। एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने के बाद हमारा ओवरऑल एलसीएम कितना है, हमारा 30 है। 30 है तो हम 30 को किसके साथ अब डिवाइड करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ। जो पहला हमारा पहली फ्रैक्शन का क्या है, हमारा एलसीएम है। तो क्या आएगा ओवरऑल, क्योंकि तीनों का 30 है ये एलसीएम। ठीक है, इन तीनों का है, क्योंकि 5 से 15, 15 दूनी 30। और 30 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। तो ये 10 3 30 हुआ, 10 3 30। और 10 को क्या करेंगे आप, मल्टीपल करेंगे 1 के साथ। 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 1 के साथ मल्टीपल करेंगे, तो ये 10 एकम 10 आया। उसके बाद क्या आएगा अब हमारा प्लस। ठीक है, प्लस 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 क्यों करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, रहने देते हैं। प्लस हम 30 कर देते हैं पहली संख्या का। अब हम इसको काटना क्या, अभी रहने देते हैं। फिर उसके बाद दूसरी पर आते हैं, फिर उसके बाद इकट्ठे ही काट देंगे। ठीक है, 30 को अब हम करेंगे 5 से भाग, 6 5 30। 6 को अब क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे किसके साथ, 4 के साथ। 6 चुके 24। तो हमारा क्या आया 24। 24 बटा कितना आया, 24/30। ओवरऑल एलसीएम हमारा 30 है। उसके बाद हम 30 को अब 2 के साथ भाग करेंगे, 15 दूनी 30। 15 को हम 6 के साथ मल्टीपल कर देंगे, 15 6 90। तो हमारा क्या आएगा, 90 बटा क्या आया 30। ओवरऑल हमारा फ्रैक्शन क्या है, 30 है। अब हमारी ये तीनों निकल गई, 1 भी निकल गया, 2 भी निकल गई है, 3 भी निकल गई है। जो ये हमारी संख्याएं थी 1 2 और 3, हमारी जो ये परिमेय संख्याएं थी। अब क्या करेंगे, 2 को अब शॉर्ट में करना है तो 2 ही से करते हैं, क्योंकि बाकी फिर जाएंगी नहीं। कितनी, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30। ये 5 बटा कितना हो गया हमारा 15। ठीक, उसके बाद हमारी कौन सी संख्या आएगी, अब हम 12 दूनी 24, 15 दूनी 30। उसके बाद हमारी क्या आई, अब आई हमारी 30 एकम 30। 30 एकम 30 क्या आएगी हमारी, 30 एकम 30। अब इस पर नहीं जाते हैं, अभी रहने देते हैं। अगर चलो करना है तो कर लेते हैं। हमारी 30 एकम 30
तीन 90। ठीक है, इस तरीके से अगर करने की जरूरत पड़े तो पर पहले ही हमारी जो फ्रैक्शन है वो हमने पहचान कर ली है कि कौन सी बड़ी है। अब ये आपको पता लग गया कि भाई आपकी जो डिनोमिनेटर अगर आपका हर समान आ गया है तो उचित भिन्न में कंडीशन क्या होती है कि वो भिन्न जिसके वो भिन्न, ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर समान होते हैं और जो अंश है, जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वो आपकी क्या होगी, वो संख्या आपकी बड़ी होगी। अब इसमें अंश किसका बड़ा है, इसमें 90 का अंश बड़ा है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 90/30 हमारी सबसे बड़ी क्या है, संख्या है, हमारी फ्रैक्शन है, हमारी परिमेय संख्या है। 6/2 हमारी क्या है, सबसे बड़ी, क्योंकि ये 90/30 किसका निकला है, थर्ड फ्रैक्शन का निकला है, तो 90/30 क्या है, हमारी सबसे बड़ी क्या है, भिन्न है। ठीक है, ये भिन्न बोलो क्योंकि भिन्न भी आपको पता है कि बी अपन क्यू की फॉर्म में होती है, उसमें भी हर और अंश होता है, अंश और हर होता है, सॉरी। तो इसी तरीके से आपने ध्यान रखना है। सबसे बड़ी कौन सी हो गई, सबसे बड़ी ये हो गई 90/30। 90/30 का मतलब क्या है, 6/2 हमारी सबसे बड़ी हो गई। उसके बाद सबसे छोटी कौन सी हो गई, जिसका अंश सबसे छोटा होगा और आपका हर तो सबका समान है, तो 10 है, 10/30 है। इसको छोटा करना हो तो छोटा कर सकते हैं। इसी तरीके से सबसे बड़ी हमारी क्या होगी, 3/1। तो यही मैंने आपको बताना था कि परिमेय संख्याओं के बीच संख्या कैसे निकालते हैं, और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आपने जान लिया होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।